संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी के बावजूद आरोपियों को छोड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल के शातिर संचालक पर गिरोह बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी करने का आरोप था। इस मामले में पहले तो चकेरी इंस्पेक्टर ने वादी को खुद ही उसके साथ 11 करोड़ की धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी और फिर अचानक आरोपियों को थाने में नामजद केपी विनोद और जीजीएम चाको थे। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर आईपीसी 420, 467, 468, 471 और 120 भी आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। इतना ही नहीं, इन्हीं आरोपियों के खिलाफ शहर के अन्य थानों में भी करोड़ों की धोखाधड़ी के ही मुकदमे दर्ज हैं। ये जानते हुए भी चकेरी पुलिस ठगी करने वाले इस गिरोह को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। बता दें कि मुकदमे की जांच खुद इंस्पेक्टर चकेरी रवि श्रीवास्तव कर रहे हैं। चकेरी पुलिस की इस कारस्तानी से वादी हैरत में है और न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। बताया गया कि आरोपी उसकी जान के दुश्मन भी बन बैठे हैं। आरोपित स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद नहीं कर रहे ठेकेदारों को भुगतान। थाने चौकी के चक्कर लगाने के बाद कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल के शातिर संचालकों ने ठेकेदार की करोड़ों रुपए की रकम को हड़प कर लिया। अभियुक्तों पर फ्रॉड के कई मामले दर्ज होने की बात भी सामने आ रही है। संगठित गिरोह बनाकर लोगों की रकम हड़प लेते हैं गिरोह के सभी सदस्य। गिरोह में करीब 15 से 20 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो पैसा हजम करने के बाद विदेश भागने की फिराक में सभी गिरोह के सदस्य लगे हुए हैं। 10 तारीख को मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्त केपी विनोद और जीजीएम चाको को पुलिस ने लिया था हिरासत में। हिरासत में लेने के बाद पीड़ित को जानकारी दी गई, लेकिन उसके बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया। मुकदमे में दर्ज संगीन धाराएं हैं। गैर जमानती दर्ज धाराओं में दोषी साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पीड़ित ने घर की रैकी करने और खुद के साथ परिवार की जान को भी खतरे में बताया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई गई है। मुझसे सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी ने एक बिल्डिंग बनवाने का ठेका दिया मुझे, और उसमें आधा निर्माण कराने के बाद सारा मटेरियल भी रख लिया, मेरा भुगतान भी नहीं दिया, और जो है उन्होंने मतलब स्कूल भी बेच दिया, मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल को बेच दिया। इन दोनों लोगों ने मिली भगत करके स्कूल मेरा रुपया गबन कर लिया और मुझे काफी टाइम से दौड़ाते रहे। कितना पैसा आपका गबन किया इन लोगों ने? करीब 10 करोड़ 10.5 करोड़ रुपया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किसी षड्यंत्र में जो शामिल थे? इसमें जीके चाको और केपी विनोद, जीजीएम चाको, रॉबिन डेनियल, यही सब लोग पूरी गैंग है। कितने लोगों का गिरोह है? करीब ये गिरोह 14-15 लोगों का है। विवेचक साहब का फोन आया मेरे पास कि 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जीजीएम चाको और केपी विनोद हैं, हवालात में बंद हैं, ये लोग जेल जाएंगे। कौन है विवेचक इसके? विवेचक है श्री रवि श्रीवास्तव, SHO चकेरी। उसके बाद से इन्होंने 2 लोगों को छोड़ दिया, तो आपसे क्या बोला, क्या बात बताया आपसे, किस वजह से छोड़ दिया? हमसे बोला कि ऐसा है, इन लोगों का ऊपर से काफ़ी दबाव है और हम इसीलिए इनको छोड़ रहे हैं। मेरे घर की रेकी कर रहे हैं, मुझे रास्ते में रोक करके गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि हम उठा ले जाएंगे, हम बाहर के लोग हैं, हमारा जो है काफ़ी पकड़ा है, तुम नहीं जानते हो, तुम वो मुकदमा वापस ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनती है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हमारी मदद करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। एक FIR दर्ज हुई है थाना चकेरी में। इसमें वादी मुकदमा द्वारा कहा गया है कि उनको एक स्कूल के निर्माण का वो मिला था, प्रोजेक्ट मिला था, और उसमें इनकी पेमेंट जो है वो पूरी तरह से नहीं की गई थी। जो पेंडिंग अमाउंट थी वो करीब 10 करोड़ की है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, विवेचना जारी है। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सर, ऐसा आरोप लगाया है वादी ने कि 2 लोगों को पकड़ के लाई थी पुलिस 2 दिन पूर्व में और उनको छोड़ दिया गया, जबकि वो नामजद है FIR में। 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। ये इनकी GD में एंट्री भी है। इनको पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। इसके बाद CRPC की धारा 41A के तहत इनको नोटिस देकर के छोड़ा गया।